नमस्कार। पंडित जगदीश प्रसाद वर्मन, आपका जन्म 1936 में जोधपुर में हुआ। वर्मन जी की रुचि बचपन से ही बांसुरी बजाने में रही और आपने अपनी संगीत साधना एवं लगन से संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आरंभिक जीवन फौज में व्यतीत करते हुए आकाशवाणी जयपुर में आपकी नियुक्ति बांसुरी वादक के रूप में हुई और उसके बाद आप दिल्ली दूरदर्शन पर बांसुरी वादक के पद पर कार्यरत रहे। जिन संगीत घरानों से आप संबद्ध रहे उनमें तानसेन घराना, ग्वालियर घराना, रामपुर घराना एवं शाश्वत घराना प्रमुख हैं। आपको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सम्मान मिला। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको लॉर्ड कृष्णा की उपाधि से विभूषित किया गया। गीत के अलावा और क्या आपके शौक हैं? मुझे खेलने का शौक है, घूमने का शौक है, क्रिकेट खेलने का मुझे शौक है और मुझे अपने ज़्यादा तो मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमने का, साथ खेलने का और क्या घर में उनसे कटखेलियाँ करना बहुत मज़ा आता है। बच्चों के साथ तो सभी खुश होते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है अपने बच्चों के साथ, अपने सब घर वालों के साथ मिलजुल से हम रहते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है। जगदीश वर्मन जी हमारे बहुत मित्र थे और हमें बड़े भाई भी मानते थे, दादा दादा बोलते थे। ऐसी शख्सियत है कि उनको मिसाल देना मुश्किल है। पहले तो मैं उनके संगीत के बारे में बात करूं कि संगीत में उनके जो स्वर निकालते थे वो बेमिसाल है और उनको बजाने में अपनी झलक दिखाते थे और हमें जब भी हम सुनते थे कभी प्रोग्राम उनको लगता तो वही बजा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे संगीत की दुनिया में। और एक इंसान के रूप में एक बात सब जानते थे रेडियो में, तो मैं तो जब से रेडियो में आए तब से मैं जानता हूँ उनको, सन 63 से 1963, बहुत अरसा हो गया कि वो बहुत स्पष्ट बोलते थे, जो कुछ कहना होता साफ बोलते थे। हमें बहुत बार कहा आपके लिए मैंने फलाने से ये कह दिया, वो कह दिया। और उनके एक जो है बहुत एक ऐसे विचारधारा के थे, कभी अपने को बड़ा नहीं समझा कि मैं बहुत एक बड़ा कलाकार हूँ। नम्र विनम्र और दुनिया भर में तो उन्होंने बहुत देशों में सफ़र की, उनको शागिर्द में बहुत लोग हैं और उनके तो बेटा दीपक हमारे दीपक जला रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी, मैं तो कहूँगा कि वो जो जाना सबको तो एक दिन है जाना, मगर उनके जो काम को लेकर, संगीत को लेकर जो आगे बढ़ा रहे हैं उनके सुपुत्र दीपक, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे और मदद करे भगवान उनको, और इनके बारे में हम प्रचार करें, उनका नाम जिंदा रखें, यही हमारी शुभकामना है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे।
जगदीश बर्मन जी हमारे बहुत अच्छे साथी थे और बहुत साथ रहा है रेडियो स्टेशन में हमारा। बहुत सुरीले बजाते थे वो, बजाते सुरीले के, इसके अलावा उनका मिजाज जो था वो बहुत ही अच्छा था। हमेशा हंस के खुश होके बात करनी और मजाक का मिजाज था, हमेशा मजाक करना। अरे साहब ये खास साहब ये आप सब थोड़ा सुर में बजाया करो कभी कुछ ऐसी अजीब बातें, बहुत मजाक करते थे और बड़ा अच्छा मिजाज था। और भैया बहुत सुर में बजाते थे और वैसे उनका नाम ऐसे थोड़ी हो गया, बहुत नाम है। फिर टेलीविज़न में उन्होंने बड़ा काम किया है, रेडियो में भी काम किया है काफ़ी, और हमारे साथ तो बहुत ही रहे भाई वो। और बहुत खूबसूरत आदमी थे, देखने में भी, मिजाज के भी खूबसूरत थे और देखने में भी खूबसूरत थे। और काम तो अच्छा करते ही थे वो, बहुत सुरीला, रागदारी भी सब बहुत ही समझ थी उनको। पंडित जगदीश बर्मन जी उनका जो अच्छे कलाकार तो थे ही, बहुत ही सुरीला फ्लूट बजाते थे, लेकिन जो मिजाज और भी ज़्यादा सुरीला था। तो ये मिजाज खुदा की मेहरबानी से मिलता है और वो लोगों के दिलों में हमेशा बैठे रहेंगे। और हम भी हमेशा उनको मिस करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो काफ़ी मेरे साथ उनका संपर्क रहा और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे थे दूरदर्शन के लिए। और तो वो यही एक तरीका है संगीत के ज़रिए श्रद्धांजलि देना। और संगीतकार को श्रद्धांजलि अमूमन उनके शिष्य देते आए हैं या औलाद, और जो शागिर्द होते हैं, औलादें होती हैं, वो उनको याद करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से देखते हैं और सुनते हैं और उनको अच्छा लगता होगा तो आशीर्वाद भी देते हैं हर जगह से।
आज बड़ी खुशी हो रही है कि जगदीश वर्मन जी रे याद में वो कार्यक्रम हो रही है और इन बात रे भी हमारे परिवार ने धन्यवाद दूँ कि वो कार्यक्रम जोधपुर में ज करायो, क्योंकि जगदीश जी जोधपुर रहे था और आज हमारे जीवन के बारे में जो वीडियो मात्र प्रस्तुति हुई उन्होंने देखने मैंने बहुत ही खुशी हुई है और मैंने महसूस हो कि मैंने समय नहीं मिलो मैंने ज़्यादा सुनने, लेकिन आज कुछ हमारा स्वर सुनिया और मैं चाहूँगा कि दीपक जी मैंने मेरे कोई कैसेट वगैरह देवे में सुनने वास्ते तैयार हूँ। और जोधपुर हमेशा संगीत रो एक घर रहो है, अठे लोग संगीत प्रेमी है और अठे संगीत ने प्रोत्साहन मिलो है राजघराणों समय समय हूँ और लास्ट में महाराजा मनोज सिंह के टाइम में लोग आज भी याद करे जो संगीत सम्मेलन होया। अब अपन अटे अलग अलग संस्थाएं चले और जिनमें स्वर सुधा भी एक है न कार्यक्रम हुए। स्वाति प्रोडक्शन रूप से आप 5 सालों कार्यक्रम कर रहे हो, बड़ी खुशी है। और मैं अटे जब भी सभी कलाकारों को स्वागत करूं, राजेंद्र जी, प्रसन्ना जी, अकरम खान जी, राजेंद्र जी तो हमारे बरसात माथे भी उम्मीद भवन में एरो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही खुशी है मानो मिलने। और आज रा खास वायलिन वादक डॉक्टर श्रीमती राजम ने सुनने वास्ते भी मैंने बहुत इच्छुक है, लोग इच्छुक है और भी बहुत नाम देश भर में और विदेशा में भी हो रहा है। तो सब तरह से वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने कराया है, इन वास्ते मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ।
अच्छे पसंद